जी, मैं मथुरा वृंदावन से हम लोग आए महाकौशल से, उतरे सतना में तो बस नहीं दिखी। मेरी गाड़ी लेट थी 4 व्हीलर आने में, तो हम लोग ट्रेन से बैठ गए। ट्रेन से सतना से रीवा आए। रीवा से एक ऑटो वाले बोले कि भैया कि चलो चलिए पीछे तरफ से हम ले चलते हैं। वो मेरा बैग वैग भी हम लोग का ले लिए, रख के ले आए। जैसे ही रास्ते में जी कॉलेज के मतलब वो मोड़ है, पर हम तो इस तरफ थे। पहुँचे, वहीं पे एक आदमी, एक पीछे बैठा था, एक सामने था, सफ़ेद रंग का मुंह बांधा था, पल्सर बिना नंबर की थी, पीछे लाइट जल रही थी। इतना तेज़ मैं आगे की सीट में थी ड्राइवर के साथ, पीछे बगल में ये लोग तीन मेरी सहेलियाँ थी, तीनों थी। इतना तेज़ वो झपट्टा मारा 1 सेकंड के। मैं बेल्ट वाला पहनी थी और मेरा पर्स उस तरफ था, ड्राइवर की तरफ था। ये भी नहीं कि रोड की तरफ था तो ले लिया। अगर मेरा पर्स न खुलता तो मैं तो गिर जाती, मर भी जाती मैं। इसलिए अभी भी हाथ पैर थर-थर काँप रहे हैं। इतनी सुरक्षा कैसे है मेरे समझ में नहीं आता कि मैं आज जिंदा हूँ। यही मुझे लिए सौभाग्य है। वैसे मेरा उसमें बहुत सारे पैसे 25 से 30 हज़ार रुपये थे। मैं क्योंकि मैं मथुरा वृंदावन गई थी। मेरा मोबाइल था, चार्जर था और टॉवल थी और सारे चुटपुट सामान, कार्ड वगैरह भी, और हो सकता है ज्वेलरी भी रही हो। मैंने चेक कभी किया नहीं। पर्स ऐसे 3 कंधे सामने थे, अगल बाजू में 5 कंधे का पर्स था, बड़ा पर्स था। उसके अंदर एक छोटा भी पर्स था। सारे कंधों में रुपए डले थे क्योंकि कभी कहीं ज़रूरत पड़ जाती थी। मैं मथुरा वृंदावन होकर इतनी भीड़ में आ गई, ज्वेलरी भी पहनी थी, कान में कुछ भी नहीं हुआ। बताइए, रीवा में आके, अपने घर में आके, और मेरी ये दुर्गत हुई। मुझे यही दुख है। कितना पैसा था पर्स में? 30,000 से ऊपर ही थे। घटना कितने बजे की? घटना ही 6:45 की है। 6:45 से 7:45 के बीच की है, 10-15 मिनट की बीच। ट्रेन से आए थे आप? आए थे हम बिलासपुर, वहाँ बिलासपुर, सतना, रीवा बिलासपुर जी। उससे उतरे पीछे तरफ से। वो ड्राइवर बेचारा बोला कि हो गए, वो जो ऑटो का ड्राइवर बोला कि हम ले चलते हैं। तो हम लोग थके हुए थे, हमने कहा ठीक है आप सामान उठा लो, चलते हैं। और ये मुझे अंदाज ही नहीं था कि वो आगे की सीट में इस तरह खतरा हो गया। पीछे जिस ऑटो में आप बैठे थे वो ऑटो यहाँ? जी ऑटो अभी है। ड्राइवर को भी मैं पकड़ के रखी हूँ। ऑटो यही है, ये ऑटो ये है, सामान भी है। और मैं ऑटो वाले को पकड़ के रखी हूँ कि नहीं तुम अभी रहना, तुम बताना। वो साथ में ही चल रहा है। मोटरसाइकिल में कितने लोग थे? 2 लोग थे। क्या आप लोगों ने कैमरा देखा है? हाँ, उसमें दिख रहा है। हाँ दिख रहा है जी। रेड कलर का अब पुलिस वाले जो मुँह इतना से ऐसे करके। हाँ, एक बेचारी वो ज्वेलरी ली थी, वो हमसे 1 घंटा, जस्ट 1 घंटा, 6:45 की उनकी भी घटना है, 6:45 की, हमारी 6:45 की। उसी जगह पे सेम वही उसी स्पॉट पे। और वो उनका ज्वेलरी में मंगलसूत्र बड़ा सा था, कान के झुमक थे, काफ़ी गोल्ड था, 1-1.5 लाख का, और पैसे थे, सामान था। मोबाइल भर उनका नहीं था, मेरा मोबाइल भी था। मोबाइल था, उसमें फ़ोन पे में पैसा। सोच लीजिए, मेरे तो होश गंवा रही, मैं करूँ क्या आखिर। मोबाइल में 2 नंबर है, लेकिन वो स्विच ऑफ बोदाबाद के पास जाके कर दिया। तभी आप कहाँ थाने आई? थाने आए, तुरंत आए थाने में। तो कोई नहीं, स्टाफ की कमी देखिए, पुलिस वालों की गलती नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टाफ की कमी है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ अवेलेबल करा दे, कम से कम इतना स्टाफ रहे। क्राइम ब्रांच भी बंद था। वो तो सतीश हमारे दामाद जी हैं, इनके दामाद हैं, मेरे भी दामाद। तो वो तुरंत आए, वो पार्षद हैं, तो उन्होंने एक्शन लिया। तब पुलिस वाले भी आए और ऊपर वो था वो क्राइम वाले भी आए। नहीं बोले 10 बजे के पहले नहीं खुलेगा। नहीं, मैं तुरंत आई जैसे ही घटना हुई। मेरी गाड़ी आ रही थी पर हो गया थोड़ा लेट थी, तो मेरी भी इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैं बैठ। कुमुदनी सिंह सीधी की हूँ, प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी की हूँ। पार्षद हाँ, वार्ड नंबर 13 की सीधी की पास। जी। ये लूट की घटना हुई है। हमारी मामी जो है तो आज अपने ससुराल जा रही थी जबलपुर, वहाँ जो है तो इंटरसिटी उनको 6:45, 6:45 के आसपास 5:45 वहाँ जो है तो उनको इंटरसिटी लेनी 6 बजे। तो एजी कॉलेज के आसपास ये घटना हुई, जिसमें पर्स को जो है तो 2 अज्ञात बदमाशों ने पल्सर गाड़ी के साथ छीना है। और यही हाँ, ये स्कूटी में थी, 2 बच्चियाँ थी साथ में, और जो है तो ये हमारी मामी थी और उनके देवर जी से साथ में।
क्या था बैग में, क्या था? बैग में पर्स जो है तो ली हुई थी, उसमें गहने डले हुए थे, सोने के आभूषण थे, चूँकि कोई महिला ससुराल ही जा रही थी तो उस हिसाब से। तो और जो हाँ कार्यक्रम में आज वहाँ क्या है कि बरहों का वो है, हाँ जबलपुर में उनके देवर का जो है तो बेटी हुई है, उस हिसाब से तो जबलपुर में वही जा रही थी। तो इसी सब गहने उसमें थे, पैसे भी थे, कुछ का अच्छे खासे मात्रा में पैसे थे, और गहने जो मेन है वो गहने थी। इस हिसाब से जो है तो क्या पुलिस आई है, कितने बजे घटना? घटना यही आपको घटना हम बता दिए कि 6:05। एक घटना और भी घटी, 2 घटना। हाँ, एक घटना और हुई है, ये सतीश सिंह जी के जो है तो ये बात का उनके रिलेटिव के साथ घटना हुई है। तीसरी भी एक घटना हुई है उसी। हाँ, तीसरी भी एक घटना हुई है। सुनने में जो आया है कि ई रिक्शा यहाँ पे कहते हैं वो कॉलेज चौराहे और इसके मारतंड चौक के बीच में एक ये घटना हुई है, जिसमें वो कहा जा रहा है कि छुड़ा नहीं पाए हैं, लेकिन कोशिश कर रहे थे छुड़ाने की। क्या वही लोग हैं जो? हाँ, बहुत संभावना है, ऐसी बहुत सारी संभावना है कि बिल्कुल वही लोग हैं। तो कहे कुल 3 लूटे, तीन वारदात हुई। पल्सर ही बाइक को जो है तो अंदाजा चेक, हाँ बिना नंबर की गाड़ी, और जो है तो चेक में शर्ट जो है तो 2 वारदात में चेक में शर्ट जो है तो था, पीछे हल्के गुलाबी कलर की शर्ट में जो है तो बदमाश थे। क्या कैमरा, सीसीटीवी कैमरा? हाँ, सीसीटीवी कैमरा खंगाला जा रहा है, और जो है तो पुलिस मतलब कि यहाँ पे टीआई मैडम बहुत हद तक आगे पहुँच भी गई हैं। मैडम निशा मिश्रा जो हैं वो बहुत उनको जांच की जा चुकी है, उनकी फ़ोटो मिल चुकी है, सब कुछ उनका जो किया जा चुका है, लेकिन गाड़ी में नंबर ही नहीं है, इस वजह से। फरियादिया कुमुदनी सिंह और अंजलि द्विवेदी के द्वारा यहाँ थाना पर उपस्थित आकर वो लोग कुमुदनी सिंह रेलवे स्टेशन से रीवा तरफ आ रही थी, ऑटो में थी, उनके साथ एक झपटमारी का प्रकरण सामने आया था, और अंजलि अपने पति के साथ जा रही थी जो स्कूटी पे थी, उनके साथ भी उनका बैग छीना गया था। दोनों में फरियादिया की सूचना पर दोनों में पृथक पृथक प्रकरण पंजीबद्ध कर लिए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज निकाली गई है, फुटेज प्राप्त हो गई है, और फुटेज के आधार पर उसकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों के फुटेज मिल गई है। इसके बाद अभी आरोपी आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं कि आरोपी कौन है, कहाँ के हैं, उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है, प्रयास कर रही है। किस वाहन में थे ये आरोपी? ये पल्सर मोटरसाइकिल में थे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।